हाय एवरीवन। बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस डे क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनके बारे में भी आइडिया ले लिया था। उसके साथ साथ जो कन्वर्जन होता है उसको भी अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप यहाँ तक का सफ़र क्लियर है आपका। यस और नो? अच्छा, यस यस। चलो बढ़िया। हम्म। थोड़ा मतलब रिस्पॉन्स देना, क्योंकि अभी आप लोग खुद ही समझ पा रहे हो कि आप लोग प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो। तो कोई क्वेश्चन मत रखना, सिली से सिली अगर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। कोई इसमें जज करने की बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप जब जब जितना बार पूछोगे आपको जो एनालिटिकल स्किल्स है वो डे बाई डे ग्रो करेगा। अभी शायद आप इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके समझ पाओगे कि क्वेश्चनिंग करने का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली पढ़ेंगे किसके ऊपर? जो हम लोगों का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है उनके ऊपर। अब नॉन प्रिमिटिव्स क्या होता है, चलो देखते हैं। तो मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, 03 अंडरस्कोर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स .js, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जो सबसे पहले आता है हम लोगों के पास वो है क्या? एरे। सेकंड है ऑब्जेक्ट। थर्ड है हम लोगों का फंक्शन। अभी ऊपर ऊपर सिर्फ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सभी के ऊपर डेडिकेटेडली क्लास लिया जाएगा, ठीक है। आप ये मान के चलो कि अभी क्योंकि आप लोग बेसिक्स कर रहे हो, तो बेसिक्स का हम लोग एकदम बेसिक एकदम थिन सरफेस लाइन पे टच करेंगे, लेकिन उसके एकदम ब्रेथ तक, मतलब डीप तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जिस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है एरे। अब डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या? डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने अभी तक किस किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है? आप लोगों ने नंबर पढ़ लिया है, आप लोगों ने बूलियन मतलब बूलियन पढ़ लिया है, आप लोगों ने कोई भी और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग खुद ही में एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रिंग वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। तो वैसे ही आपके पास एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एरे। अब एरे क्या होता है? तो मैं आप सभी को क्वेश्चन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। अब थोड़ा समझते हैं कि लेट्स सी, हम लोगों ने प्रीवियस डे क्या देखा था। हम लोगों ने देखा था कि एक वेरिएबल नाम हम लोग लिखते हैं और उसके अंदर हम लोग एक डेटा पास करते हैं, करेक्ट। उसके अंदर हम लोग लेट्स सी अंजन, शीतल, कोई भी एक डेटा हम लोग पास कर रहे हैं या स्टोर करवा रहे हैं। लेकिन लेट्स सी मुझे पूरा क्लास का डेटा चाहिए, कि मुझे वेरिएबल के अंदर अंजन भी चाहिए, मुझे वेरिएबल के अंदर शीतल भी चाहिए, बेलाल भी चाहिए, आदित्य भी चाहिए, शुभायन भी चाहिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंस समझते हैं सबसे पहले। तो मैंने स्टूडेंट्स करके यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, लेट स्टूडेंट्स। अब लेट स्टूडेंट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा? लेट स्टूडेंट्स के अंदर मैं लिखूंगा, लेट्स सी। अगर आप कह सकते हो कि अरे हम तो इसे इजीली स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, तो चलो लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले शीतल, कॉमा देके बेलाल, कॉमा देके अंजन, कॉमा देके आदित्य, कॉमा देके शुभायन। तो कितने बंदे हुए? 5। 5। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब भी मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट कराऊंगा तो 5 आना चाहिए। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? जावास्क्रिप्ट को नोड हाइफन फाइल का नाम, करेक्ट, और प्रॉपर डायरेक्टरी के अंदर जाके। तो अभी तक हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया था, इसलिए ये प्रिंट नहीं किया है। अब लेट्स सी हम लोग इसे कंसोल कराते हैं। कंसोल मतलब प्रिंट कराना। देखा था ना यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस डे कंसोल का अहमियत, कि कंसोल हाँ क्या सर। करता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग प्रिंट कराते हैं। किसे प्रिंट कराते हैं? हम लोग स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट। तो जैसे ही हम लोग स्टूडेंट को प्रिंट कराएंगे, क्या क्या आ गया? शीतल, बेलाल, अंजन, आदित्य एंड शुभायम। आपको अभी ये लग रहा है कि अरे बढ़िया काम कर रहा है, दिक्कत कहाँ पे है? तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो देख के कोई भी यूजर ये समझ रहा है कि चलो अलग अलग बंदे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल का साइज काउंट करूँ तो इसका साइज कितना होगा पता है? चलो देखते हैं।
चलो देखते हैं। हम लोग लिखते हैं console.log students डॉट, हम लोगों के पास क्या है, एक लेंथ करके प्रॉपर्टी आता है कि इसका लेंथ कितना है। तो आप लोगों को लगेगा कि 5 लेंथ होना चाहिए, 5 ये है, लेकिन लेंथ तो नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, ऐसे लिख के देखते हैं, सिंटैक्टिकली कोई एरर होगा। अरे 35, 35 कहाँ से दे रहा। तो देखो 5 5 5 ऑलमोस्ट सभी में 5 अल्फ़ाबेट्स करके है। क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक एक कैरेक्टर को ये काउंट कर रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व होने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, पर्टिकुलरली ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग बहुत सारे डेटा को स्टोर करना पड़ता है, तो हम लोग जिस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो है एरे। अब इसी चीज को मैं चेंज करके लिखूंगा, क्या, लेट स्टूडेंट एरे, ठीक है, वेरिएबल का नाम। और एरे कैसे लिखता है, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर। एरे कैसे लिखता है, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, या जिसे आप स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हो। अब यहाँ पे आप ये सेम चीज दे दो। लेट्स सी, आपने सबसे पहले शीतल दे दिया, सेकंड में आपने बेलाल दे दिया, थर्ड में आपने आदित्य दे दिया, और बाकी जो भी है, ठीक है, मैं सभी का नाम अभी नहीं लिख रहा। तो ये, अब चलो इस स्टूडेंट एरे को प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। करेक्ट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट एरे, बढ़िया है। तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है शीतल, बेलाल एंड आदित्य। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो साइड में तो बॉक्स प्रिंट हो रहा है। ये बॉक्स किसे डिनोट कर रहा है कि ये एक एरे के अंदर है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि एरे के अंदर क्या हो सकता है, हम लोग मल्टीपल अलग 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 वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाके एक लेंथ प्रॉपर्टी लिखूं तो देखते हैं इस बार कितना लेंथ आया, 3। तो क्या ये सही है? हाँ सर। करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग एरेस का यूज करते हैं। अब अगर आप बहुत क्लासिक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से आ रहे हो, यानी कि सी सी प्लस प्लस इनसे, तो वहां पे आप लोगों को एक नॉलेज ये रहेगा कि एरे में हम लोग सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग स्टोर करना, तो एरे के अंदर मुझे सब स्ट्रिंग वैल्यूज ही देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ नंबर स्टोर करना, तो एरे के अंदर मुझे सिर्फ इंट टाइप के नंबर या फ्लोट टाइप के नंबर ही स्टोर कराना पड़ेगा। लेकिन उन लैंग्वेजेस में मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इंट, फ्लोट, बुलियन ये सब एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन ये तो दिक्कत की चीज़ है, क्योंकि काम बढ़ाता है ये। क्योंकि आप ही सोचो ना कि लेट्स सी, आपको चाहिए कि एक स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट का टेबल चाहिए। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या हो सकता है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है जो कि एक स्ट्रिंग में है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है जो कि एक नंबर में है, स्टूडेंट प्रेजेंट है कि नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं कहाँ पे था, स्टूडेंट टेबल। कि लेट्स सी, एक स्टूडेंट का टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या डेटाज है, स्टूडेंट का नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एंड लेट्स सी उसका मार्क्स हो सकता है जो कि 92.65 या सीजीपीए जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसे स्टोर कराने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, 5 टेबल लग जाते हैं अलग अलग। 5 अलग अलग टेबल नहीं कहूँगा, 5 अलग अलग वो लग जाता कि एक में हम लोग सिर्फ स्टूडेंट ही स्टोर करा रहे हैं, एक में हम लोग मार्क्स ही स्टोर करा रहे हैं, एक में हम लोग रोल नंबर स्टोर करा रहे हैं, एक में हम लोग एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। करेक्ट। तो इस टाइप का अलग अलग झंझट होता। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए किसका इंट्रोड्यूस हुआ, एरेस का? क्या नहीं, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एडवांस फंक्शनैलिटीज लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन। इनमें क्या हो सकता है, इनमें हम लोग अलग अलग टाइप के डेटाज एक साथ स्टोर कर सकते हैं। करेक्ट। अब कैसे करें, थोड़ा सोचते हैं या देखते ही है। चलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ठीक है, कैपिटल नहीं, स्मॉल ट्रू मैंने लिख दिया। फिर मैंने एक वैल्यू लिख दिया 9.0। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं, अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं क्या हुआ।
प्रॉपरली प्रिंट कर रहा है। चलो देखते हैं कितना साइज है इस एरे का, वो भी देख लेते हैं। 3, बढ़िया प्रिंट हो रहा है। तो एरे क्या कर सकते हैं, एरे के पास खुद का कैपेबिलिटीज है जो कि मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा को खुद के अंदर स्टोर करा सकता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, या मैं कह सकता हूँ क्लासिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग सिर्फ होमोजीनियस काइंड ऑफ डेटा ही स्टोर करा सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग हेटेरोजेनियस डेटा भी स्टोर करा सकते हैं। करेक्ट है? हाँ सर। सभी को समझ में आया? हाँ सर। करेक्ट। अब सभी को समझ में आया है तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस? Homogeneous means same type, करेक्ट और heterogeneous means mixing. मतलब string, number, decimal, like that. करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो टर्म्स याद रखना, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तब आप ये मत क्या है मतलब सोचते बैठ जाना कि अरे यार होमोजीनियस मतलब क्या है, पता नहीं, इंटरव्यूअर ने कैची टर्म यूज कर दिया, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो जो जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, उनका ना एक अलग डिक्शनरी बनाओ या एक अलग जगह पे नोट डाउन करते रहो। बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। एज ए इंस्ट्रक्टर मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत हेल्प, मतलब अभी भी मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपने डायरी में लिखता हूँ। मैं थोड़ा वो उसमें लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, नोटबुक में। सो आप भी करो, बिंदास करो। तो आई होप एरे का इंट्रोडक्शन सभी को समझ में आ गया है। हाँ सर। चलो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं हम लोगों का दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट्स। अब आप ये मान के चलो कि ऑब्जेक्ट्स ना जावास्क्रिप्ट का जान होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का जान होता है। तो लाइक कोई भी चीज अगर आप पर्टिकुलरली हैंडल करना चाहते हो तो वो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक चीज ऑब्जेक्ट के थ्रू हैंडल करो, लेकिन फिर आप मैक्सिमम टाइम ये देखोगे कि जब आप लोग आगे जाके नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाओगे, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे, या कोई भी फलाना चीज, तो उनमें दो टाइप की चीज, मतलब दो टाइप बहुत यूज होता है, एक तो ऑब्जेक्ट, एक तो फंक्शन। ठीक है, ये दो चीज एक्सट्रीम वे में यूज होता है। एरे भी बहुत यूज होता है, लेकिन अगेन डिपेंड कर रहा है कि हम लोग क्या बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं। तो जस्ट लाइक एरे, ऑब्जेक्ट में भी क्या हम लोग कर सकते हैं, डेटा स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, डेटा स्टोर करा सकते हैं। अब डेटा ऑब्जेक्ट में किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? अच्छा, एक चीज, आप लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि अच्छा ठीक है, हम लोग ना एरे में डेटा स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे ना सिर्फ पहला वाला चाहिए, शीतल। तो मैं कैसे फेच कर सकता हूँ, कैसे ला सकता हूँ शीतल को? तो एरे में जिस वे से हम लोग डेटा को एक्सेस कर पाते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंडेक्सिंग, मतलब इंडेक्स के बेसिस में। और एरे में इंडेक्स हमेशा किस से स्टार्ट होता है? 0 से, सेकंड 1, थर्ड 2। तो लेट्स सी, कल को अगर आपको चाहिए कि मैं ना शीतल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आप कैसे कर सकते हो? तो सिंपल, आप console.log लिखोगे और वहां पे जाके आप लिखोगे अपना स्टूडेंट वेरिएबल का नाम, और उसके अंदर जिस भी की को, मतलब जिस भी इंडेक्स को आप एक्सेस करना चाहते हो उसका इंडेक्स आप पास कर दोगे। तो आपने ऑब्जर्व किया क्या, शीतल, शीतल कहाँ पे है? 0th इंडेक्स पे है। तो अब अगर आप इसे रन कराओगे तो क्या आ रहा है? लेंथ 3 एंड 0 इंडेक्स पे कौन है? शीतल। अब भैया क्या ये चीज हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है? तो जी हाँ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं, इंटायर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो 0 से ही होता है। ठीक है, 0 से ही होता है। क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया। अब आगे जाके हम लोग और सीखेंगे कि कैसे हम लोग एरे में लूप लगा सकते हैं, कैसे हम लोग एरे से डेटा को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे हम लोग एरे का अलग अलग जो जो मतलब केस सिनेरियोस बनेगा वो हम लोग
आगे जाके देखेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव क्लास है। सेकंड जिसमें मैं बात कर रहा था वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा भिन्न प्रकार से। अब क्या है ये, क्या है? तो ऑब्जेक्ट में जिस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कराते हैं वो है की वैल्यू पेयर, वो है की वैल्यू पेयर, ठीक है, की वैल्यू पेयर। अब की वैल्यू पेयर क्या चीज है भैया? आप ये मान के चलो कि अच्छा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, आपको दिखाई देता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आप विजुअलाइज कर सकते हो। लेट्स सी, एक यूजर का डेटा है, एक यूजर का डेटा है। अब आपने सभी ने बहुत सारे ऐप्स में लॉगिन किया होगा, तो मान के चलते हैं कि आपने ना जोमेटो पे लॉगिन किया है। तो जोमेटो पे आप देखते हो कि जब अपना अकाउंट सेक्शन ओपन करते हो क्या क्या फील्ड आप देखते हो यूजर डिटेल्स में। तो समझते हैं इसे थोड़ा। अरे यार ये क्या भाई। चलो समझते हैं। तो मैं बात कर रहा था यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स। तो जब भी आप लोग जोमेटो ओपन करते हो और अपना अकाउंट का सेक्शन ओपन करते हो क्या क्या चीज देखते हो? एक और चीज, ऑब्जेक्ट में हम लोग जिस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो है कर्ली ब्रेसेस। एरे में कैसे करते थे? बॉक्स ब्रेसेस या बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट भी आप लोग इसे कह सकते हो। अब क्या क्या फील्ड्स देखते हो? मैं सभी से एक एक करके पूछूंगा, एक एक करके बताना, ठीक है? एक एक का ही नाम मतलब नाम बताना। सबसे पहले सुबह से स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऐप में अगर आप लोग अकाउंट सेक्शन में जाओगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा? কি স্যার একবার রিপিট করুন। आपने किसी ऐप पे लॉगिन किया है और হুম হুম आप उस ऐप पे लॉगिन होने के बाद अकाउंट सेक्शन में क्लिक कर रहे हो, तो आपका पर्टिकुलर अकाउंट सेक्शन ओपन हो गया। अब उस अकाउंट सेक्शन में হুম आप क्या क्या चीज ऑब्जर्व करते हो? স্যার সার্চ বাটন থাকে, স্ন্যাপ हाँ, বারটা তো মানে ছোট ওই থ্রি ডটের মতো করে চলে আসে। इतना इतना আহা, इतना इतना क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो भाई? सिंपल फील्ड बताओ ना, क्या देखते हो अकाउंट सेक्शन में? नैव बार कहाँ से आ गया? কি কি থাকে বলতে क्या মানে क्या আমি লগ डिटेल, क्या क्या डिटेल्स आप देखते हो जब भी आप अकाउंट सेक्शन को ओपन करते हो या सेटिंग्स को ओपन करते हो? क्या क्या चीज देख पाते हो? মানে রেজিস্টার পেজে। नहीं रजिस्टर नहीं, सेटिंग। মানে या সেটিং अकाउंट जिसे कहते हो ना, एक अकाउंट करके ये होता है ना, ऑप्शन होता है ना जहाँ पे आप अपना खुद का पर्सनल इन्फो वगैरह देख पाते हो। হুম হুম उसी की बात कर यूजर रहा हूँ नेम, मैं। पासवर्ड। হ্যাঁ নেম পাসওয়ার্ড থাকে ইউজার নেম। करेक्ट करेक्ट, तो यही पूछ रहा हूँ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम दिल्ली? আচ্ছা মানে আমি ক্যাচ করতে পারিনি ঠিক কি কোন জায়গাটা বলতে চাইছিলে মানে बेसिक চাইছিলে। बेसिक सोचो, बेसिक सोचो। हम लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग ना, मतलब आपका नहीं, ये सभी का प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी बंदा हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है ना तो हम लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि अरे यार इसने क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर तो बहुत मतलब हाई फाई लेवल का ही होगा। ऐसा नहीं होता, आराम से सोचो, ठीक है? तो बिल्कुल सुबह आपने करेक्ट बताया। एक तो होता है फील्ड यूजर नेम। यूजर नेम में क्या दिखेगा आपको? शुभायन, ठीक है? और क्या क्या फील्ड हो सकता है? और क्या क्या फील्ड हो सकता है? पासवर्ड, पासवर्ड को थोड़ा रहने देते हैं। ईमेल, नेम नेम यूजर नेम बता दिया। ईमेल हो सकता है, तो लेट्स सी, शुभायन @chatgpt.com, प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है? हो गया। और क्या हो सकता है? ডিওবি ডেট অফ বার্থ। डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो DOB। अब ये कैसे हो सकता है? लेट्स सी, डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया कुछ समथिंग ऐसा करके, या सिर्फ मैं ईयर दे रहा हूँ, ठीक है? 2000, ठीक है, चलो। और क्या हो सकता है? YOB से देते हैं, ज़्यादा साउंड करेगा। জেন্ডার ईयर ऑफ জেন্ডার बर्थ, जेंडर,
करेक्ट। तो लेट्स सी, अब मुझे ये बताओ, जेंडर में हम लोगों के पास ऑप्शन रहता है मेल, फीमेल और अदर्स, करेक्ट। तो इन तीनों ऑप्शन में से ही हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो क्या हम लोग खुद से अलग कुछ क्रिएट कर पाएंगे? नो। तो मेरे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन है, करेक्ट। तो इन लिमिटेड ऑप्शन को हम लोग स्टोर कराते हैं किसके अंदर? एरेस के अंदर। और जब हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपके पास ना यही ऑप्शंस है, इसके बाहर ऑप्शन नहीं है। जैसे हम लोग जब होटल में जाते हैं तो वेज क्यूज मतलब वेज रेस्टोरेंट में हम लोगों को क्या बोला जाता है कि 100% खाना वेज है, यहाँ पे नॉन वेज नहीं मिलता। तो अगर आपको खाना है तो इन वेज डिशेस में से ही आप चुनो। तो वैसे ही जेंडर में भी क्या होता है, हम लोगों के पास ऑप्शन है, या तो मेल या तो फीमेल या तो अदर्स, इसके बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम एक और टाइप यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इनम। टर्म याद रखना, इनम, ठीक है। अब इनम क्या होता है खुद से जाके पढ़ना, लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि काइंड ऑफ एरे ही होता है, एरे जैसा ही दिखता है बॉक्स ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे हम लोग उसे बोल देते हैं क्या, या तो मेल या तो फीमेल या तो अदर्स, ठीक है। तो इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? सर क्या बोला आपने? इनम? इनम, ENUM, इनम, पढ़ना। लेकिन इनम का मतलब समझ में आ गया? हाँ या ना तो बोल दो भाई। जो लिमिटेड होते हो, क्या क्या? आपने कहा जो लिमिटेड में होता है वो इनम ना सर? वही वही। सिंपल सोचो, चलो एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। एक चीज आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स सी, आपने बोल दिया इनम, यूजर 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 यूजर, चलो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अकाउंट टाइप क्या हो सकता है, दिखने में एरे जैसा ही है लेकिन इनम है। इनम मतलब क्या, इसके बाहर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। या तो अकाउंट टाइप एडमिन होना चाहिए, या तो नॉर्मल होना चाहिए, या तो रेस्ट्रिक्टेड। तो इन तीनों में ही होना चाहिए, करेक्ट। किस टाइप के अंदर है? एरे के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक अलग टाइप होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। ओके सर, यस। बढ़िया। अब जब भी हम लोग इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं तो हम लोगों के प्रोफाइल की साइड में क्या होता है, एक वो ग्रीन कलर का आइकन जनरेट, मतलब आइकन जनरेट तो नहीं कहूँगा, एक आइकन वो होता है, ग्लो करता है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करूँगा, इज लॉग्ड इन करके, जो कि किसे इंडिकेट करेगा, मैं लॉगिन हूँ कि नहीं। और इसे अगर मैं ट्रू कर दूँ मतलब मैं लॉगिन हूँ, और फॉल्स करूँगा तो क्या होगा, लॉग आउट। लॉग आउट। तो यहाँ पे आपने जो क्रिएट किया, यही बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हर एक वैल्यू किससे मैप है, एक की से मैप है। हर एक वैल्यू किससे मैप है, एक स्पेसिफिक कीज के साथ मैप है। समझ में आ गया? ये यूजर नेम की है और डोमेन वैल्यू करेक्ट 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 करेक्ट, एकदम करेक्ट, ठीक है। इतना तक है। तो आई होप लिखने का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अलग, अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, जो नेक्स्ट चीज है, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज आप देख सकते हो कि सेमी कॉलन। तो क्लासिक अगर पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपने जर्नी स्टार्ट किया होगा, लाइक सी, जावा, तो इन सभी में ना सेमी कॉलन दिमाग खराब कर देता है। मतलब लाइक पूरा कोड ठीक है लेकिन एक जगह पे अगर सेमी कॉलन नहीं दिया आपने तो एरर फेंक देता है। और ये एरर सॉल्व करने में इतना दिक्कत होता है, इतना दिक्कत होता है। लेट्स से आपके पास 1000 लाइन का कोड है और आपने कोई 772 नंबर लाइन में क्या नहीं किया है, सेमी कॉलन नहीं दिया है, उसकी वजह से आपका कोड रन नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिक्ट चेकिंग्स है उन सभी लैंग्वेजेस में। जावास्क्रिप्ट क्या नहीं है, जावास्क्रिप्ट उतना लोड नहीं देता डेवलपर्स को। जावास्क्रिप्ट बोलता है कि भाई आप डेवलपमेंट में फोकस करो, ये सेमी कॉलन वेरिकॉलन तो छोड़ो, ये होता रहेगा, ठीक है।
तो आप सेमीकोलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इससे आपका जो कोड का फ्लो है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पाइथन में भी नहीं पड़ता वैसे। सर अब ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज मतलब व्हाट इज नहीं, हाउ वी कैन एक्सेस दीज वैल्यूज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में से अगर आप पर्टिकुलरली वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आई होप ऊपर वाला ये समझ में आ गया है, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अननेसेसरी कंसोल स्टेटमेंट प्रिंट ना हो। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं उसे हम लोग मतलब जिस वन वे से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वो है डॉट प्रॉपर्टी, वो है डॉट प्रॉपर्टी, करेक्ट। डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे। अब डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग कैसे एक्सेस कर पाते हैं, आप लोगों को अपना ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट और अपना की का नाम। की नेम तो लेट्स सी आपको जेंडर प्रिंट कराना है, तो यूजर डिटेल्स के अंदर जो जेंडर है वो लिखो, क्या हो जाएगा, मेल प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, तो वाईओबी लिखने से क्या होगा, वाईओबी लिखने से 2000 प्रिंट हो गया। तो एक तो हो गया आप लोगों का ये डॉट सिंटैक्स। आई होप क्लियर है। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। अब डॉट सिंटैक्स के बाद क्या है, क्या हम लोग एरे में जैसे एक्सेस कर रहे थे कि वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स, तो क्या हम लोग इस वे से कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। तो वेरिएबल का नाम देन इंडेक्स, चलो क्या प्रिंट हुआ, अनडिफाइंड, मतलब ऐसा तो कोई चीज़ है ही नहीं मेरे पास, जो कि बेसिक है कि ये जो पर्टिकुलरली यूज़र नेम है या ईमेल है या वाईओबी है या जेंडर है, ये तो एरे के अंदर नहीं है। हम लोगों को क्या पता था कि एरे एकमात्र ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं होता। तो आप अभी क्या इसे बोल रहे हो कि भैया जाओ ऑब्जेक्ट मतलब यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके अंदर जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराओ, तो कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ऑब्जेक्ट में से कैसे हम लोग जीरो इंडेक्स को प्रिंट करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर तो कोई जीरो इंडेक्स होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट के अंदर तो डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, तो कैसे करें, क्या कोई उपाय नहीं है? चलो देखते हैं, हो सकता है। आपने ये बोला कि अच्छा ठीक है इंडेक्सिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन की का तो नाम प्रेजेंट है, यस और नो, की का तो नेम प्रेजेंट है। हाँ तो लेट्स सर। सी आपको ईमेल चाहिए, तो आप यूजर ऑब्जेक्ट में जाके किसे प्रिंट कराओगे, ईमेल। तो चलो देखते हैं। अरे एरर दे रहा है, स्टिल एरर शो कर रहा है। एक मिनट रुको, तो एक मिनट रुको, जस्ट एक बंदे का कॉल आया था। बंदा पूछता है कि इंटर्नशिप में उसको कोई XYZ कंपनी से मेल मिला है, ऑफर लेटर जनरेट हुआ है, तो पूछ रहा है कि यार ये क्या एक्चुअल मतलब जेन्युइन कंपनी है या फेक कंपनी है, ठीक है। तो स्टाइफन नहीं दे रही ऑब्वियसली, इसलिए ये क्वेश्चन अराइज होता है, लेकिन चलो ठीक है, कभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी कि कैसे आप लोग खुद से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा कंपनी अच्छा होता है या कौन सा कंपनी जेन्युइन होता है, डिस्कस करेंगे। जो हम लोग सैटरडे सैटरडे कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ना, जिसमें हम लोग वो चिल वगैरह करते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटर्नशिप्स के बारे में या जॉब्स जो कि है मार्केट में अवेलेबल, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, सीवी को कैसे आप लोग शॉर्टलिस्ट करवा सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। सर। ठीक है, बढ़िया है। तो कहाँ पे था मैं, हाँ ये, तो ये वाला पोर्शन, तो आपने तो ईमेल लिखा है, फिर भी नहीं हो रहा। अब अगर लेट्स सी आप इसी को चेंज करके कोटेशन के अंदर कर दो, कोटेशन के अंदर कर दो, ठीक है,
एक को कोटेशन के अंदर रखे, मतलब हम लोग रहने देते हैं, बाकी को हम लोग नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, एक को बिना कोटेशन में रखते हैं और बाकी सभी को कोटेशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब लेट्स सी आप फाइंड आउट कर रहे हो यूजर डिटेल्स के अंदर ईमेल को, तो इस केस में क्या होगा, अरे यार प्रिंट होना भाई, हाँ, इस केस में तो आराम से क्या हो गया, हो गया प्रिंट। क्योंकि आपने बोला कि यूजर डिटेल्स उसमें से ईमेल को प्रिंट कराओ, और एज इट इज जैसा आपने ईमेल लिखा था उसी को आपने यहाँ पे पास कर दिया, तो इसने ऑब्वियसली क्या कर लिया, खुद से डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये चीज तो मेरे अंदर है, करेक्ट, ये चीज तो मेरे अंदर प्रेजेंट है। तो बहुत लोगों को क्या पता होता है कि एरे में हम लोग सिर्फ एरे में नहीं, ऑब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ डॉट को देके ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये सही भी है, गलत नहीं है एकदम, लेकिन ये एक और वे भी होता है एक्सेसिंग करने का। लेट्स सी अगर आप इज लॉग्ड इन लिखोगे, चलो देखते हैं क्या होता है। ट्रू आ गया, बढ़िया। अब सोचने की बात है कि जब हम लोग कोटेशन के बिना लिख रहे हैं, कोटेशन के बिना लिख रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब तो नहीं आ रहा, लेकिन जब हम लोग कोटेशन के अंदर लिख रहे हैं तब क्यों आ रहा है। क्या कोई इसका आंसर मुझे सोच के बता सकता है कि जब हम लोग कोटेशन के अंदर पास कर रहे हैं तब तो मेरा आउटपुट प्रिंट हो रहा है, लेकिन जब हम लोग नॉर्मल बॉक्स ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं विदाउट एनी कोटेशन, तब क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। एनीवन फ्रॉम यू, रैंडम गेस मारो, इससे आप लोगों का वो बढ़ेगा। नो वन। देखो बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे की वैल्यूज पेयर में डिक्लेयर करते हो, तो जो की आप डिक्लेयर कर रहे हो वो ए हो सकता है, वो बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इवन यहाँ पे क्या कर सकते हो, वन, लेट्स से आपने लिख दिया वन और यहाँ पे आपने बोल दिया हेलो, जीलो क्या होता है, हेलो। तो अगर आप पर्टिकुलरली कुछ ऐसे लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग यूजर डिटेल्स डॉट वन, इसे आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ऐसे आप तो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस वे से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका की का नाम क्या है, वन, तो लेट्स सी आपने कुछ ऐसे लिखा है वन, क्या आप अभी एक्सेस कर पाओगे, चलो देखते हैं। अभी भी नहीं एक्सेस कर पा रहे हो, अच्छा यहाँ पे एरर दे रहा है इज लॉग्ड इन पे। इसे करते हैं, जितना अच्छा आप कंसोल का वैल्यू पढ़ोगे सीखोगे उतना अच्छे से आप अच्छे कोड लिख पाओगे, जो कोड का डिबगिंग नॉलेज है वो आपके में आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया है, एक नंबर लिखा है, करेक्ट, और जब हम लोग इसे डॉट सिंटैक्स से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तब तो ये मुझे एरर दे रहा है, लेकिन जब हम लोग इस वे से एक्सेस कर रहे हैं तब क्यों ये मुझे प्रिंट करा, मतलब करके दे रहा है। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, खुद से एफर्ट मारो कि क्या हो रहा है इंटरनली, काम इंटरनली काम क्या हो रहा है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज में हम लोग, मतलब जो की वैल्यूज हम लोग लिखते हैं वो कीज ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रिंग। करेक्ट। और इसीलिए जब भी आप लोग स्ट्रिंग को एक्सेस करते हो तो क्या आप स्ट्रिंग नॉर्मल ऐसे लिखते हो, ऐसे नॉर्मल स्ट्रिंग लिख देते हो, नहीं सर। कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो ना। इसीलिए विदाउट कोटेशन आपका क्या नहीं हो रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब आप लोगों को ये लगेगा कि अरे यार वन कैसे स्ट्रिंग हो सकता है, वन तो नहीं हो सकता, तो प्रूफ आपके सामने ही है, जहां पे आपने पहले लिखा कि क्या डॉट वन, ये क्या देगा, ये मुझे बोलेगा कि ऐसे नहीं हो सकता कि यूजर डिटेल्स के अंदर वन, डॉट प्रॉपर्टी के थ्रू आप कोई भी नॉन स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि ये एक नेमिंग मतलब वो भी होता है, नेमिंग कन्वेंशन भी होता है या नोमेनक्लेचर भी होता है कि आप जब भी अपने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका जो की का नाम है उसे कभी भी न्यूमेरिक मत रखो, कभी भी नहीं। बैड प्रैक्टिस माना जाता है, इंडस्ट्री में भी कभी फॉलो नहीं होता। अगर किसी भी डेवलपर ने आपको ये सिंटैक्स या ये कोड लिखते देख लिया हो, मतलब देख लिया होगा कभी, तो जज कर लेगा लिटरली कि यार ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे ये बंदा वन पास कर सकता है। ये सिर्फ वो कहते हैं ना हम लोग कि टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए सीख रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी इसके लिए ही ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं करना, कभी भी ये सिंटैक्स नहीं लिखना है। समझ में आ गया? और यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट देके आप वन जो की है उसे एक्सेस कर सकते हो। वो इजीली क्या प्रिंट करा देगा? हेलो प्रिंट करा। अभी तो फिलहाल मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया है, फिर से देखते हैं। हेलो प्रिंट करा दे रहा है, करेक्ट? तो सर क्यों आप लोगों को सबसे पहले टाइप कन्वर्जन किया, मतलब करवाया था मैंने? अब समझ में आया? आया। हर एक चीज का फ्लो होता है। ऐसे नहीं कि लाइक मैं आप लोगों को आज प्रिमिटिव डेटा टाइप कराऊं उसके बाद ही नॉन प्रिमिटिव करा दूं। ठीक है, जो जो होगा करिकुलम मेरे पास रेडी है, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। कभी कभी लगेगा कि हम लोग बहुत हाई जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को शायद से पहली क्लास में मैंने किया भी था कि आप लोगों का जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्टिव क्लास था और मैं आप लोगों को कहाँ कैशिंग समझा रहा था, कहाँ ये वो वगैरह, करेक्ट? लेकिन इवेंचुअली वो भी काम आएगा। क्यों काम में आएगा? क्योंकि आप लोगों के माइंड में वो स्टोरी याद है कि अच्छा चलो ऐसे भी होता है कैशिंग, ऐसे भी डेटा मतलब पासवर्ड को हम लोग हैश करवा सकते हैं, करेक्ट? हैशिंग याद है ना सभी को? हाँ सर। क्या होता है हैशिंग, भूल गए? क्या हो सकता है हैशिंग, बताओ? तो सर्वर और डेटाबेस के बीच में जो होता है वो नहीं, उसे हम लोग एपीआई कहते हैं। से हम बार बार वो यूज करते हो फिर शॉर्ट स्टोर हो जाता है वो। उसे कुकीज कहते हैं। हम्म। रेस्ट आप में से किसी को याद है व्हाट इज हैशिंग? सब भूल गए? बेलाल, आदित्य? স্যার হ্যাশিং मतलब যার মধ্যে যেখানে আমরা কি বলে পাসওয়ার্ড বা কোনো কিছু স্টোর করার সময় যে ডিফারেন্ট ভাবে স্টোর হয়ে যায়। करेक्ट करेक्ट, मतलब जो सिंपल पासवर्ड आप पास कर रहे हो कि बेलाल 123, तो डेटाबेस में क्या नहीं होना चाहिए? वो बेलाल 123 स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी बंदा आपके डेटाबेस को करप्ट कर ले तो उसके पास आपका पासवर्ड अवेलेबल हो जाएगा और वो कुछ भी कर सकता है आपके क्रेडेंशियल्स के साथ। इसलिए हम लोग डेटाबेस में क्या नहीं कराते? पासवर्ड एज इट इज स्टोर नहीं करवाते। पासवर्ड को क्या करना पड़ता है? हैश करना पड़ता है। हैश मतलब एनक्रिप्ट करना पड़ता है, करेक्ट? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के बाद क्या? ऑब्जेक्ट के बाद होता है हम लोगों का फंक्शन। ऑब्जेक्ट के बाद होता है हम लोगों का फंक्शन। इस वाले पोर्शन को मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है? आई होप सभी को क्लियर है। फंक्शंस। अब फंक्शन का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आता है? पहले मुझे आसान शब्दों में समझाओ कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। कोई टेक्निकल वर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। फंक्शन मतलब क्या? जिससे कोई कार्य किया जाए, जिससे कोई काम किया जाए, वर्क किया जाए। करेक्ट। तो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन यही होता है कि जो मेरे बिहाफ पे काम कर दे, करेक्ट? लेट्स सी, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है। कैसा फंक्शन है कि डेली आपको सुबह 6 बजे वो अलार्म बजा देगा। तो आपने टाइमर सेट कर दिया है कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 बजे इसे अलार्म बजाना है। तो क्या कर रहा है वो चीज़? एक 24 आवर्स का गैप ले रहा है, मतलब इंटरवल ले रहा है। जब भी 24 आवर्स कंप्लीट हो रहा है फ्रॉम
टुडे 6 AM टू नेक्स्ट 6 AM, नेक्स्ट डे 6 AM, इस इंटरवल तक का वो वेट कर रहा है। जब भी वो इंटरवल कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, अलार्म बजा रहा है, और वो मंडे टू फ्राइडे डेली कर रहा है। तो जो चीज आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, उसे ही कहते हैं हम लोग फंक्शन। करेक्ट? हाँ सर। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग फंक्शन को लिखते कैसे है, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आसान सिंटैक्स है। फंक्शन, फंक्शन का नाम, चलो फंक्शन का नाम हम लोग लिखते हैं ऐड टू नंबर। दो नंबर को क्या करेगा, ऐड करेगा। अब इसके अंदर क्या है ना है, इसके बारे में हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से डिक्लेयर किया है वो किस टाइप का है, फंक्शन। ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब पता है? कीवर्ड का मतलब कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो जो वर्ड प्री डिफाइंड है, उसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। उसे हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। लेट वेट कॉन्स्ट हो गया ऐसा नहीं सर? करेक्ट, वो हो गया कीवर्ड्स। जैसे कि आप क्या नहीं कर सकते, आपने लिखा लेट, इसके बाद आपने लिख दिया कॉन्स्ट इज इक्वल टू हेलो। कॉन्स्ट इज इक्वल टू हेलो। तो आपका क्या नहीं हो रहा, ये वेरिएबल एज अ वेरिएबल ये ट्रीट नहीं हो रहा कॉन्स्ट। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है, वो जब इस लाइन नंबर 28 पे आएगा, तो वो देखेगा कि लेट, चलो ठीक है मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेकिन जब भी वो ये इंटायर लाइन पढ़ेगा, इसके बाद ये इसने देखा कॉन्स्ट, तो ये अपने डिक्शनरी में जाके सर्च करेगा कि भैया क्या मेरे पास कॉन्स्ट करके भी कोई प्रीडिफाइंड वर्ड है। वो देखेगा कि हाँ, तो ठीक है, चलो इसे हम लोग नहीं लेते। इसके बाद वो जाके देखेगा कि एक एम्प्टी स्पेस और इक्वल्स टू। अब ये कंफ्यूजन में पड़ जाएगी कि भैया इसने वेरिएबल का वैल्यू लिखा है हेलो, लेकिन इस हेलो को स्टोर करने के लिए मेमोरी में जगह मेमोरी में कहीं ना कहीं तो आप स्टोर करोगे, तो इसने तो कोई भी वेरिएबल क्रिएट ही नहीं किया है, तो कैसे हम लोग स्टोर कराएं? अब आपको ये लगेगा कि क्यों, क्योंकि मैंने तो कॉन्स्ट वेरिएबल में स्टोर किया है। तो जी नहीं, कॉन्स्ट ये क्या नहीं करेगा, एज अ वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। बढ़िया। देखो बहुत बेसिक से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से। मैं एकदम आप लोगों को जीरो से करवा रहा हूँ। ये बहुत बेसिक्स है, इसीलिए मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ, ताकि आगे जाके कभी भी जब आप लोग दूसरे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करो, इन सभी टॉपिक से आप अवेयर रहो। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी भी आप लोगों में से बहुत लोगों का जर्नी स्टार्ट नहीं हुआ है, और जिनका स्टार्ट हो गया है वो कभी ना कभी स्विच करेंगे। सो ये सब प्रॉब्लम जब आप लोग एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में स्विच करोगे, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो याद रखना। हम लोग थे फंक्शन के ऊपर। एक चीज, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि बहुत बेसिक हो रहा है, इससे थोड़ा हाई हम लोग जा सकते हैं, तो बेझिझक बोल देना, ठीक है? तो मैं उस तरीके से अपना करिकुलम रिस्ट्रक्चर कर लूंगा। क्योंकि मैं ये नहीं एज्यूम सर, के प्रॉपर अब सर, प्रॉपर। रेस्ट बाकी लोगों को ठीक लग रहा है, या कुछ हाँ ज्यादा ही सर, ठीक बेसिक हो रहा है? हम्म ज्यादा बेसिक्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं ना? ना सर, नो ठीक सर, है। नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदित्य, कोनो इशू? ना सर। কুল, কোনো প্রবলেম হলে বলো। শুভায়ন, কোনো প্রবলেম? नो सर। কুল কুল, বুঝতে পারছো? यस सर। কোনো জায়গায় ইস্যু হলে বলো। सो हम्म। फंक्शन, फंक्शन का नाम, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग पेरेंथेसिस। तो हम लोगों के पास तीन चीज आ गया, एक तो हो गया बॉक्स ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रेसेस, एक तो हो गया कर्ली ब्रेसेस, और इसे हम लोग कहते हैं पेरेंथेसिस। ठीक है? हाँ सर। अब इसके अंदर ये फंक्शन क्या काम करता है, दो नंबर को प्लस करता है। तो चलो लिखते हैं लेट ए इज इक्वल टू क्या, मैंने दे दिया 2। लेट बी इज इक्वल टू मैंने दे दिया 3।
लेट सी क्या करेगा, ए प्लस बी करेगा, ठीक है, दो चीजों को प्लस करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये क्या करेगा, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग कराएगा कि सी में क्या वैल्यू है। तो चलो देखते हैं। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो नंबर्स को प्लस करा रहा है। तो पर्टिकुलरली हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया, लेकिन क्या कुछ प्रिंट हुआ? नहीं सर। प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? हमने तो कंसोल स्टेटमेंट दिया था, तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्या कोई मुझे बता सकता है? एनीवन फ्रॉम यू? फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। करेक्ट। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि फंक्शन सिर्फ एक मीडियम है। हम लोगों ने फंक्शन का मेथड, फंक्शन क्या करेगा वो सब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वो खुद से ही नहीं एग्जीक्यूट हो सकता। उसे एग्जीक्यूट होने के लिए हम लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई अब तेरा बारी है, तू एग्जीक्यूट हो। करेक्ट। तो ये फंक्शन का क्या है, डेफिनेशन है, जहां पे आप मेन लॉजिक लिखते हो। ये है फंक्शन का डेफिनेशन। लेकिन फंक्शन क्या नहीं होगा, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप उसे कॉल ना करा रहे हो। तो लेट्स सी, आपने यहाँ पे लिख दिया ऐड टू नंबर, और फंक्शन कॉल के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ नॉर्मल फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो लाइन बाय लाइन सबसे पहले 29, 30, 31 ऐसे करते करते आएगा, और वहां पे जाके ये देखेगा कि अरे 37 नंबर लाइन पे ऐड टू नंबर इस वाले फंक्शन को मुझे एग्जीक्यूट कराना है। तो ये ढूंढेगा कि मतलब ऐड टू नंबर का फंक्शन कहाँ पे है। तो देखेगा अरे यार नहीं 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 नहीं, ये फाइंड आउट करेगा कि अच्छा 37 नंबर लाइन में ऐड टू फंक्शन अवेलेबल है। तो अब ये इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद ये देखेगा कि अच्छा चलो मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट करना है ए नाम से, जिसमें वैल्यू असाइन करना है 2, सेम फॉर बी, और एक सी वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें मैं ए में जो वैल्यू है और बी में जो वैल्यू है उन दोनों का प्लस करके जो सम वैल्यू है उसे स्टोर करूंगा, और लास्ट क्या करूंगा, सी को रिटर्न मतलब स्टोर नहीं, कंसोल करूंगा। तो अब मैं अगर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, तो ये क्या प्रिंट करा रहा है, 5 प्रिंट करवा रहा है। तो क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? यस। बढ़िया है। अब फंक्शन क्या हमेशा लास्ट में कंसोल ही कराएगा? तो नहीं, फंक्शंस के अंदर बहुत सारे वेज होते हैं। एक तो आप अगर चाहते हो कि ये जो एंटायर फंक्शन का काम है ये खत्म हो जाने के बाद जो सी है ये रिटर्न करना चाहिए, ये सी जो है ये रिटर्न करना चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे एकदम एंड में जाके रिटर्न सी। तो अगर आप अभी इसे एग्जीक्यूट करोगे तो क्या कुछ प्रिंट हुआ? नहीं, क्योंकि आपने क्या कुछ कंसोल किया है? नहीं, लेकिन फंक्शन तो कॉल हुआ है। फंक्शन कॉल यहाँ पे गया भी है। लाइन नंबर 31 में उसने ए को 2 से असाइन किया है, बी को 3 से असाइन किया है, सी को ए प्लस बी से असाइन किया है, ए प्लस बी इन द सेंस 5। अब लास्ट में आप क्या बोल रहे हो कि रिटर्न कर दो किसको, सी को, यानी 5 रिटर्न कर दो। तो रिटर्न कहाँ पे जाएगा, जहां पे आपने कॉल किया है। तो यहाँ पे उठ के क्या वैल्यू आ गया, 5। करेक्ट। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? अगर हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव क्लास है। हम लोग जब फंक्शन के ऊपर डेडिकेटेडली एक दिन सिर्फ हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, उस दिन हम लोग डिटेल देखेंगे कि क्या सीन होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंट नहीं हो रहा, तो क्या करो भैया, आप यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराओ। किससे? कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप लिख दो क्या, अपना फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल में क्या आ गया है, 5। अब कंसोल करना है मुझे किसको, 5 को। अब लेट्स से आपने ये लिखा, तो क्या हो गया, 5 प्रिंट हो गया। करेक्ट है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। कूल। अब आप इसे ना किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हो। लेट्स से आपने लिखा लेट डी इज इक्वल टू ये ऐड टू नंबर। अब डी में कितना वैल्यू स्टोर हो जाएगा,
इस फंक्शन में जो रिटर्न किया है, तो इसने रिटर्न क्या किया है 5, तो अब डी में क्या हो जाएगा 5। अगर आप लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग कराओगे डी को, तो डी में क्या आएगा 5। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये था हम लोगों का फंक्शंस का बेसिक एक ओवरव्यू। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे चीज होता है, जैसा कि फंक्शन में हम लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, फंक्शन में हम लोग फंक्शंस में हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। वो आर्ग्यूमेंट कहाँ पे जाके रिसीव होगा एज अ पैरामीटर, फंक्शन किस किस टाइप का हो सकता है, फंक्शन का क्या क्या कैपेबिलिटीज हो सकता है, इन सभी के ऊपर हम लोग देखेंगे। लेकिन जो इंट्रोडक्टिव क्लास है वो खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा आप लोगों का, वो हम लोग थोड़ा मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैक मेमोरी क्या होता है, हीप मेमोरी क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया है, एंड इसी के थ्रू जो डेटा टाइप्स है आप लोगों ने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके थ्रू जो डेटा टाइप्स का आप लोगों का जावास्क्रिप्ट में जर्नी था वो खत्म हो गया है। देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर आप लोगों ने देखो सारे डेटा टाइप्स कर लिया है, एक बेसिक एटलीस्ट आइडिया ले लिया है। तो आई होप कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। यस सर। बढ़िया है बढ़िया है। सर आपने वो दो मेमोरी के नाम क्या बताए? स्टैक एंड हीप। स्टैक एंड हीप। करेक्ट। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।